जिंदगी रुकती नहीं, चलती रहती है। इसलिए नाचो, गाओ, मुस्कुराओ, पता नहीं कल हो ना हो। किसी चीज का अफसोस पूरी जिंदगी नहीं कर सकते ना। हाँ, ठीक कहा। मुझे तो याद भी नहीं पिछली बार मैंने अफसोस कब किया था। जब आप अपार्टमेंट से जा रहे थे तब मैं बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। लेकिन फाइनली हम यहाँ पर आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, आ गए हम यहाँ पर। मैं तभी दुखी था जब मेरे पास पैसे नहीं थे, और आज भी पैसे नहीं इस हैं। वजह से आप अभी भी दुखी हैं क्या? बिल्कुल नहीं। बार्तो भाई, क्या हमें सदमा लगा है? हाँ, हम सदमे में हैं, सदमे में। सब ठीक हो जाएगा, है ना? दुनिया में हर चीज आगे बढ़ती है, यही इस दुनिया का दस्तूर है। चाहे वो मैं हूँ, तुम हो, या फिर कोई भी हो, एक दिन हम सब चले जाएंगे। कुछ ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो इसलिए जितना जीना है उतना जी लो, जी लो उतना। उसके बाद क्या करेंगे? मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे। कहाँ ले गए उनको? नीचे लेकर गए हैं, उनको नहलाने के लिए। नहलाने के लिए? मिस किसेम, आपको साथ में चलना होगा, कुछ फॉर्म्स को भरना है। ये आपकी मदद करेगी। ठीक है। मिस्टर बार्तो, ये मुश्किल भरा वक्त है और इसमें हम कुछ भी कर नहीं सकते। आप बस हिम्मत बांधे रखिए। हिम्मत बांधे रखना। काश ये सब आसान होता। काश की हिम्मत की कोई रस्सी होती जिसको हम अपनी मर्जी से कहीं भी कभी भी बांध सकते, पर ऐसा नहीं होता है ना। अगर ऐसा होता तो। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल, आप क्या कर रहे हैं? भूलिए मत, हम हॉस्पिटल में हैं। आप जहाँ भी हो आपको बस खुश रहना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, बस यही कि इन्होंने इतनी सेवा की कि मैं अपना दर्द बिल्कुल भूल गया। सुसुस। पर आपको ये लोग नहलाने क्यों ले गए थे? ये सब तुम्हारी गलती है। पर मैंने क्या किया? सर्जरी के बाद मैंने जब अपनी आंखें खोली तो पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। तब डॉक्टर ने कहा कि आपने मौत को चकमा दिया है ये साहब। कहानी आप मुझे हजारों बार सुना चुके हैं। फिर मैंने डॉक्टर के साथ मजाक किया और कहा कि मौत को चकमा देना मेरे बाएं हाथ का खेल है। उम्र 55 है पर दिल बचपन। हाँ, ये सब आपने डॉक्टर को नहीं, गिज़म को कहा था। वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या डैड के दिमाग पर असर हुआ है, और भी आपने उसे ना जाने क्या क्या बातें कही थी। ये तो हद हो गई, सब तुम्हारी गलती है। या अल्लाह। पर मैंने क्या किया है? तुम एक पल के लिए गए और मेरी आंख लग गई, और कब मेरी नींद इतनी गहरी हो गई मुझे पता ही नहीं चला, और मेरी आंख यहाँ पर आकर खुली। पता नहीं कितनी देर मैं सोता रहा। एनेस्थीसिया का असर था शायद। पूरे शरीर में मुझे जलन महसूस हो रही थी। धीरे धीरे जलन बढ़ती गई, ऐसा लगा कि मेरा शरीर जल रहा है। ऐसी जलन कभी महसूस नहीं हुई, और मैंने मन ही मन खुद से कहा कि अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे रहा है, मुझे सजा मिल रही है, मेरे कर्मों की सजा। मैं ये बिल्कुल जान चुका था। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जलन से जूझ रहा था। फिर शुक्र है एक नर्स आई जिसने सब काबू किया। आओ, तुम भी वही थी ना? फिर उसने हालात का जायजा लिया। वो बहुत अच्छी थी। उसने कहा कुछ स्मेल आ रही है। स्मेल तो है पर बुरी नहीं है। उसने बोला किस चीज की हो सकती है। फिर हम सोचने लगे कि ये स्मेल है किस चीज की। तुम ही बताओ इसे। टूथपेस्ट। तुम कितने बेवकूफ हो। जब मैंने तुम्हें सनस्क्रीन देने के लिए कहा तुमने ये टूथपेस्ट दे दिया।
तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे ग्लूटेन से एलर्जी है, बेवकूफ। आपने कभी मुझे इस एलर्जी के बारे में बताया भी नहीं। मैं नादान की तरह इस्तेमाल कर रहा था, मुझे क्या पता था उसमें ग्लूटेन है। इसी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मुझे वाकई बिल्कुल आइडिया नहीं था। भला ग्लूटेन से किसको एलर्जी हो सकती है? ऐसा इंसान कौन है जिसे मैं यहाँ ग्लूटेन- मर रहा हूँ और तुम्हें अपनी बेवकूफी पर हंसी आ रही है। मुझे खुद ही फार्मेसी शॉप पर जाना चाहिए था। देखिए, पेशेंट का भी ज्यादा बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप भी जाकर आराम कीजिए और इन्हें भी थोड़ा आराम कर लेने दीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। इन्हें आराम करने देते हैं। आपकी शर्ट पहन के जा रहा हूँ। ख्याल रखिए अपना। मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक है, बिल्कुल अंकल। ठीक हूँ। तुम समझ गए ना? हाँ, मैं समझ गया कि आप ठीक हैं। जिस्म के साथ एक अच्छे भाई की हाँ। तरह रहना। वो दुखी होगी पर जाहिर नहीं करेगी। तुम उसे नहीं जानते, वो बहुत उदास हो जाती है। तुम बस अपने काम से काम रखना। मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। बिल्कुल आ जाएंगे। मैं यहाँ ठीक हूँ। हाँ, आप तो यहाँ मजे कर रहे हैं। पता है, सर्जरी में एक बहुत खूबसूरत नर्स भी थी। क्या अंकल, आप भी कुछ भी बोलते हैं। कौन है ये खूबसूरत लड़की? ओमर अरपकी की हीरोइन कौन बनेगी, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। और हमें खबर मिल रही है कि ओमर अरपकी से मिलने एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम गिज़ैम है हॉस्पिटल गई थी, जिससे शायद अटकलों का दौर खत्म हो गया। आखिर कहां से है ये? और आपको यकीन नहीं होगा कि वो किसके साथ है। क्या इनका अफेयर चल रहा है? उसने बताया कि वो बाटू की कजिन है। बाटू को हमने लंबे समय से टीवी पर नहीं देखा है। बाटू ने औरतों का किरदार निभाया था यलन दुनिया में, जिसे पसंद किया गया था। और कैसे मेरी आप कजन? लोग डेटिंग कर रहे हैं क्या? और आपने अपनी कजन का हाथ इस तरह क्यों पकड़ा हुआ है? आप लोग डेटिंग कर रहे हैं क्या? प्लीज जवाब दीजिए। क्या आप लोग डेटिंग कर रहे हैं? मिस्टर बाटू, कुछ तो कहिए। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या ये दोनों वाकई कजिन्स हैं? बाटू को हमने लंबे समय से टीवी पर नहीं देखा है। हॉस्पिटल में अपने अजीब से पहनावे की वजह से बाटू बहुत सुर्खियों में है। तुम कर क्या रहे थे? कुछ नहीं, बस हॉस्पिटल गया था। वो तो ऐसी ही खबरें ढूंढते हैं और तुमने उन्हें मसाला दे दिया। पर सुनो, एक बात है जो तुम नहीं जानते। हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझे वो पहनकर नहीं जाना चाहिए था। पता है, यिल्दिज का फोन आया था। उसे जानना होगा कि आउटफिट किसका था। बोलो। तबाक प्रोडक्शन ने यिल्दिज से पूछा है कि वो बार्तू के साथ काम करेंगे या नहीं। और तुम कहते हो कि न्यूज़ में आना मुझे पसंद नहीं। 10 सेकंड के लिए न्यूज़ में क्या है? एक ऑफर मिल गया तुम्हें। क्या? और नहीं तो क्या, वो तुम्हें एक रोल ऑफर कर रहे हैं। ओके। ओके, मुझे तुम कभी कभी समझ में नहीं आते हो, पता नहीं क्यों। मैंने क्या किया? तुम्हें एक रोल का ऑफर मिला है और तुमने सिर्फ ओके कहा। ये सिर्फ ओके की बात है? अजीब बात है। हाँ। और कुछ? हाँ? बताओ ना सरमन। और क्या बताऊं? कुछ भी बताओ ना। वो जो तुमने बताया ना हो, जिसको बताने का तुम इंतजार कर रही हो, बताओ ना, सब बताओ। रोल क्या है? क्या लीड रोल नहीं है? तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। लीड के बेस्ट फ्रेंड का रोल है। ओह, तुम्हारा मतलब रिजा का रोल है। हाँ? बेस्ट फ्रेंड लीड रोल का Best एक्टर friend। है, मतलब ओमर का बेस्ट फ्रेंड। नहीं। क्या ओमर लीड रोल में नहीं हाँ, है? वही है। फिर तुम फिल्म में फीमेल लीड के बेस्ट फ्रेंड होगे। फीमेल लीड ओमर की गर्लफ्रेंड होगी ना? हाँ। ओमर, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो ओमर की गर्लफ्रेंड है तो मेरा उसमें क्यों खास रोल है? क्या कुछ लव ट्रायंगल जैसी चीज़ है? नहीं, ऐसा नहीं है। बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड। टर्किश सीरीज में फीमेल के बेस्ट फ्रेंड मेल कहाँ होते हैं सरमन? मेरा नाम क्या होगा? हुसैन। 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 ये रोल आखिर है क्या? वो लड़की है, लड़का भी। दोनों है। हाँ? तुम भी ना। क्या हुआ? मुझे इसी का इंतजार था। सोचो मत, इससे तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। तुम समझ नहीं रहे हो, मुझसे ऐसे रोल नहीं होंगे। ये रोल तो मेरे दोस्त मौसमिक को मिलना चाहिए। हाँ, पर तुम इसे अच्छे से निभाओगे, आई नो। हाँ ठीक है, समझ गया। हाँ। रोल बहुत अच्छा है।
सीरीज में कॉमेडी का जिम्मा तुम्हारे रोल के ऊपर ही है। हाँ, ये बात मैं समझ सकता हूँ क्योंकि टीवी पर हंसी मजाक करने के लिए गेज आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है वो लोग। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हर रोल को रोल की तरह लिया करो। पता नहीं। क्या मतलब? ठीक है, मैं तैयार हूँ। पैसों की बात की? अभी तक तो नहीं की, जब सब फाइनल होगा तब करूँगी। मैंने कहा मैं तैयार हूँ, पैसों की बात करो। रोल पाने के लिए ऑडिशन देना मुझे होगा। वो रोल मिल जाएगा, तुम पैसों की बात करो मुझसे। ठीक है, हाँ। मतलब कोई दिक्कत नहीं है? देखो दिक्कत तो है पर कोई बात नहीं है। स्क्रिप्ट मांगो, मैं खुद को तैयार करता हूँ। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। नहीं पता मुझे। क्या मैं मशहूर हो जाऊंगी? हाँ, हो सकती हो। मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। मत हो, मैं भी कभी फेमस था। ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। मेरा मतलब मैं कह सकता हूँ कि तुम स्कूल ज्वाइन करने से पहले ही बिजनेस में उतरे, पर मेरे स्कूल जाने का क्या फ़र्क पड़ा? कुछ भी तो नहीं। हम में से कोई मेरिल स्ट्रीप नहीं बनेगा। फिल्म करो, एड्स करो, टीवी सीरीज़ करो, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाना, मिलियन फॉलोअर्स ले आना, मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती है सच में। लोग सोशल मीडिया पर बहुत कुछ दिखाते हैं, पब्लिक पसंद भी करती है, पर मुझे उनकी जैसा बिल्कुल नहीं बनना है। लेकिन तुम ये सब कर सकती हो। अजीब है ये इंडस्ट्री, बहुत अजीब है। तुम्हें लोग भुला देते हैं, काम निकलवा के तुम्हारी छुट्टी कर देते हैं। मैंने खुद से कहा था कि कभी टीवी सीरीज नहीं करूंगा, पर देखो अब मैं एक गीक का ऑडिशन देने वाला हूँ। आखिर क्या खासियत है उस रोल हाँ। की? उस रोल के ऊपर ही सीरीज की सारी कॉमेडी का जिम्मा है। देखते हैं अगर पैसे ठीक मिले तो काम कर सकता हूँ मैं। पार्थू भाई, इंडस्ट्री ने आपको निचोड़ दिया। आपने जैसा सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ये इंडस्ट्री बहुत अजीब है। ये बिल्कुल एक्स गर्लफ्रेंड की तरह है, बल्कि उसकी तरह भी नहीं। ये बिल्कुल लॉन्ग रिलेशनशिप की तरह है। जैसे लॉन्ग रिलेशनशिप में होता है वैसा ही होता है यहाँ। आप चाहकर ब्रेकअप नहीं कर सकते हैं, इस बीच आप कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। आप दुखी हो जाएंगे ये सोचकर, आप ब्रेकअप भी नहीं कर सकते हैं। फिर जब ब्रेकअप होता है तो दुखी हो जाते हैं आप। 2 महीने आप घूमते फिरते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है। फिर आप नई गर्लफ्रेंड बनाते हैं, घूमते फिरते हैं, नया रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं, और 2 महीने बाद आपको ख्याल आता है कि आपने उस लड़की के साथ किया क्या, क्यों वो मेरी वजह से उदास है, मेरी वजह से। फिर आप उसके पास जाते हैं और पूछते हैं क्या तुम मेरी वजह से उदास हो। थोड़ी बहुत बातचीत होती है और फिर आप रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जिसका आपको दोबारा से अफसोस होता है। और सबसे मज़े की बात, अफसोस आपको 2 महीने बाद होता है। बहुत अफसोस होता है। फिर 2 महीने बाद आपका फिर से ब्रेकअप हो जाता है, और उसके बाद एक बार फिर से क्या आप कह रहे हैं? शराब की बात कर रहे हैं आप? शराब की नहीं, मेरी पिछली गर्लफ्रेंड की। हाँ, शराब से पहले की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या बताऊँ, उसने कहा कि उसने मेरी फ़ोटो गोंसा के साथ देखी। हम दोनों कहीं बैठकर खाना खा रहे थे। मैं भी उसकी फ़ोन में तलाशी कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। बेवकूफ़ थी। तुम्हें लगता है कि मैंने उस अजीब लड़के के साथ तुम्हारे मैसेज नहीं पढ़े होंगे? सच बताऊँ, सब पढ़े। अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तुमने सही कहा, मैं भी शायद कंफ्यूज हो गया। काम और बस काम। सिर्फ काम ही हमें बचा सकता है। हम क्या करेंगे? हमें सिर्फ काम ही बचा सकता है। सीगल का एक बहुत फेमस कोट है, चेखॉफ। तुम भी प्लीज के ऐसे कोट को इस्तेमाल कर सकती हो। हमें सिर्फ काम बचा सकता है। कहो इसे। सिर्फ काम बचा सकता है। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें सीगल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भाड़ में जा सीगल, क्यों पढ़ना है उसे? तुम खुद को कैसे तैयार करोगी टीवी सीरीज़ के लिए? स्क्रिप्ट पढ़ूंगी, कैरेक्टर को समझूंगी और चीज़ें याद करूंगी।
बिल्कुल सही, तुम ही ऐसा कर सकती हो पर हम नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे? इस टीवी इंडस्ट्री में चीज़ें याद करके अपना वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करते। ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है, समझी? तुम्हें बस अपने काम पर फोकस रखना है और नामी गिरामी लोगों से मिलते रहना है, उनको मक्खन लगाना है ताकि काम मिलता रहे तुम्हें आराम से। क्या समझी? तुम समझ रही हो? बच्चे कितना शोर मचाते हैं, हमारी पार्टीज उनकी पार्टी से कितनी अच्छी है ना? तो क्या करेंगे? पार्टी करना तो कोई मुझसे सीखे, मेरी तरह कोई भी पार्टी नहीं कर सकता है। बच्चे के जाने मौज मस्ती कैसे की जाती है, तुम भी मेरे साथ रहकर सीख जाओगी। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे गिज़्मो? हाँ, तुम्हारे एक्टिंग करियर की। जल्दी तुम फेमस हो जाओगी। सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से मैं तुम्हें मिलवाऊंगा, तुम भी उनकी लिस्ट में शामिल हो जाओगी। तुम्हारा पहला लेसन है इंडस्ट्री में इंट्रोडक्शन। मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता, बताओ मुझे, वजह बताओ। अभी बात कर दो, तुम यहीं रुको। सुनिए तो। हाँ तो बताओ, हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो तुम? क्यों नहीं जा सकते हम अंदर? तुम शायद मुझे पहचान नहीं रहे हो, मैं बहुत ही मशहूर एक्टर हूँ और अंदर मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं, समझा तुम? मैं मानता हूँ सर। तुम नए आए हो, शांत हो जाइए। शायद तुम यहाँ पर नए हो। उनेर, 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 नहीं यहाँ जाने से जाइए दीजिए। प्लीज, मैं शोर और मत वो मचाइए। उनेर साथ में काम करते हैं, समझे तुम? तुम मुझे भाई पहचान नहीं छोड़िए। रहे हो। मैं आपको नहीं रुको तुम एक पहचानता। बार। मैं और कौन हूँ, पहचाना मुझे? मैडम क्या आप अपने दोस्त को यहाँ से ले जाएंगे? अच्छा, नहीं पहचानते? तुमने ओनर एरकिन को अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि वो कुकुर में था। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे वहाँ रोल ऑफर नहीं हुआ? हाँ, मुझे रोल का ऑफर मिला था। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे लिया होगा? नहीं लिया मैंने। अफसोस नहीं है। चलिए। प्लीज अपने दोस्त को यहाँ से ले जाइए मैडम। जरा रुको गिज़्मो, ठीक है। मुझे तुमसे कुछ कहना है दोस्त। तुमने ओनर को जाने दिया, तुमने उस ओनर को जाने दिया। तुम्हें लगता है वो मुझसे ज़्यादा मशहूर है? तुम्हें बहुत गलत लगता है क्योंकि इस इंडस्ट्री में मेरे जैसे काबिल लोगों को अच्छा मौका नहीं दिया जाता, पर सब कुछ बदल जाएगा, देखना तुम। इन्हें ले जाइए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सब कुछ बदल जाएगा, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। तो तुमने भाई- मेरे साथ बदतमीजी से बात की। प्लीज अपने दोस्त को यहाँ से ले जाइए मैडम। मैं वो एक्टर हूँ जो कि सनडांस जैसी अवार्डेड फिल्म में था, समझे तुम? इस बात को कभी मत भूलना तुम। मैं बदला लूंगा, देखना सब बदल जाएगा, सब कुछ। चलो अब चलते हैं। मैं बहुत थक आखिर गई तुम मुझे हूँ। ऐसी जगह पर क्यों लेकर आई हो जहाँ पर सबके सब ठीक एक्टर भरे है, पड़े हम हैं? जा तो रहे हैं। वो वहाँ हाँ, ठीक बारतू है। है ना? कौन बारतू? दुनिया एक स्टेज है। शेक्सपियर। बहुत बढ़िया। बताओ उसका मतलब क्या है? दुनिया एक स्टेज है। यही कि दुनिया वाकई एक स्टेज है जहाँ पर हर वक्त ड्रामा होता रहता है। मेरे ख्याल से तुम्हें भी थिएटर में एक्टिंग करनी चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर वैसे असली एक्टिंग तो यहाँ पर हर कोई कर रहा है। यहाँ पर कोई भी किसी की भी तारीफ नहीं करता है गिज़्मो, समझे तुम? जैसे बेचारा सुबह से काम कर रहा होगा और इसकी तारीफ कोई नहीं करता होगा। देखो ना किस तरह से गाड़ी चला रहा है वो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए। चुप चुप। जैसे कि अगर कोई बूढ़ी औरत इसे रोकती है, एक बूढ़ी औरत दिन के वक्त इस इलाके में कहती है मुझे यहाँ जाना है मुझे वहाँ जाना है लेकिन दिन के वक्त तुम्हें ट्रैफिक का तो पता ही है, दिमाग ख़राब हो जाता है। इसे पता है कि दिन में ट्रैफिक वाली जगह जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है ये साफ मना करेगा नहीं, बल्कि कहेगा कि मेरी शिफ्ट पूरी हो गई है आंटी, मैं नहीं जा पाऊंगा आपके साथ, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो बेचारा बनता है और निकल जाता है उस बूढ़ी औरत को वहीं पर छोड़कर। ये इसने एक्टिंग की
क्या किसी ने इसकी अच्छे से तारीफ की? हाँ बताओ। क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ पर कोई किसी की तारीफ नहीं करता है गिज़्मो। तुम्हें तारीफ मिलती है जब तुम स्टेज पर होते हो। एक्टिंग तुम्हारा काम, और अपना काम करने के बाद तुम्हें तारीफ मिलती ज़रूर है। पर असल ज़िंदगी में जब कोई एक्टिंग करता है तब किसी को पता नहीं चलता और उसे तारीफ तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। असल ज़िंदगी में जो एक्टिंग होती है ना, वही आपको जीवन में काम आती है। तुम समझ रही हो ना? वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। मूर्तिकार, वो अपनी मूर्तियां बहुत ही ज्यादा मजे से बनाता है, बिल्कुल प्यार से। और वो मजा ही समझो उनके लिए किसी तारीफ जैसा होता है। वो खुश हो जाते हैं बिल्कुल। बहुत मजा आता है इन चीजों में, बहुत ज्यादा। और ये मजा ही तो है जिसने हमें बर्बाद कर कर रख दिया है। बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया, बर्बाद कर दिया। और तो भाई हम कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम्हारा मतलब है कि ये बातें कहाँ जा रही हैं? अब एक्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम, और क्या? असल में कहाँ जा रहे हैं? हम बस गोल गोल घूमने जा रहे हैं। दोनों भैया हमें क्लब ले चलो ना हम क्लब प्लीज। तो बिल्कुल नहीं जा सकते। उसके हम अलावा मेरे कहीं क्लब और चलते जाना है। हैं, थोड़ा खाएंगे भी, फिर निकल लेंगे हम। क्या भैया कहते हमें हो? एक जगह के ले ये चलिए। तो हमने बता दिया था ना। वो बात वान्या अंकल ने कही थी, सीगल ने नहीं कही थी, वान्या ने कही। वान्या क्या हुआ? पता नहीं, ये ठीक नहीं है, ज्यादा चढ़ गई है। ये न्यूज़ की वजह से परेशान है? तू वो अजीब से कपड़ों की वजह से? सुबह मैंने बात की थी, तब तक तो ठीक था। एक बुक है जिसका कोई जवाब नहीं है, जो शायद सबसे अच्छी है। उस बुक के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जानने को। ऐसी कौन सी बुक है? रोमियो और जूलियट। ये कोट्स बहुत यूज कर रहे हैं। जरा कहाँ पर है? हमें घर ले चलोगे प्लीज? ठीक है, जरा बात तो रुको, बस भी करो। रुको। अरे नहीं, मुझे बस रुको। एक फोन करना है। फोन मत करो बातू। रुक जाओ, ऐसा मत करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग ठीक है, बस रुक थोड़ी जाओ चढ़ गई बातू। माफ करना। I'm sorry. मेरा फोन करना जरूरी है। हेलो, क्या तुम सो रही हो? हाँ, मैं हूँ बार्तो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? बोलो। मुझसे बदला ले रही हो ना? करना क्या चाहती हो तुम? मुझे बर्बाद करना चाहती हो? क्या किया हमने एक दूसरे के साथ? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, हमने सिर्फ एक दूसरे को बर्बाद किया है। बहुत ही शर्म की बात है, समझी तुम? मुझे नजरअंदाज कर रही हो ना तुम? ये झूठ अब बंद करो। हाँ, क्यों कर रही हो तुम ऐसा सब? आज मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? मुझे पता है घर पर नहीं हो। कहाँ पर हो तुम? मुझे बताओ, मैं आता हूँ। ठीक है, ठीक है। कल मुझे फोन करना, कल बात करते हैं हम दोनों। मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, समझी तुम? तुम्हें मंजूर है? वादा करो, वादा करो, वादा करो ना। वादा,
बात करना जरूरी है। मुझे बताना है तुम्हें कुछ। अब तुम जो चाहो वो करो, समझी तुम? मुझे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, समझी तुम? ऑनर एरकिन। हो गया? चलो अब। तुम्हें पता है कि कभी कभी लोग खुद को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। चुप करो और चलो यहाँ से। इसे करवट दिलानी चाहिए ना, क्यों? ताकि ये बेड पर उल्टी ना करे। जो तुम्हें करना है करो। उस टीवी सीरीज का इसे काफी जोर से झटका लगा है। मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। कोई मेरे डैड के बारे में मुझसे बात क्यों नहीं करता? मैं आज रात यहाँ पर नहीं रुकना चाहती। तो फिर ठीक है, अब मेरे घर पर चलते हैं। नींद भी फालतू की चीज है। आंखें बंद करो, फौरन आ जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे कार एक्सीडेंट हुआ हो और कार पलट गई हो और बदकिस्मती से हम उसमें हो। दर्द है पर किसका दुख ज्यादा है समझ नहीं आ रहा। गाड़ी आखिर कौन चला रहा था? बारतू भाई या फिर आप, या फिर गाड़ी में कोई और भी मौजूद था? सड़क खराब थी या मौसम खराब था? क्या मुझे रोना चाहिए? हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर कोई क्या कहेगा? अगर मॉम देखेंगी तो? ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है डैड। हम सबसे भाग रहे हैं और भागते भागते पकड़े जाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ शायद प्यार भी कम हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप वो नहीं करते जिसकी वजह से आप आज यहाँ पर हैं। एक बात बताइए, आप मेरी मॉम को धोखा दे रहे हैं ना डैड? मैं ये बात जानती हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कि आपने ऐसा क्यों किया। तुमने कहा था एक बात बतानी है, उसके बाद तुमने बहुत सारी बातें बताई। तुमने कहा था ज़रूरी बात करनी है और जल्दी करनी है। मैं भी वही सोच रहा था कि भला ऐसी क्या बात थी। कोई नहीं, जाने दो, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे बताने की। तो क्या हम यहाँ सिर्फ कॉफ़ी पीने आए हैं? ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम आज इतने खुश क्यों हो? मैं वैसे तुम्हारा सवाल काफ़ी अच्छा है। हाँ, मेरी हर बात में दम होता है। हाँ, सवाल में भी दम है। वजह तो नहीं जानता, वैसे ही खुश हूँ। घर पर ज़्यादा देर नहीं रह सकता, बाहर निकलता हूँ और खुश रहता हूँ। तुम शुरू से ऐसे थे? मतलब खुश मिजाज? शुरू से मतलब जैसे हाई स्कूल से? हाई स्कूल में ऐसा नहीं था। अच्छा, वो बिल्कुल बेकार था। एलिमेंट्री स्कूल में मुझे सब सही था। एलिमेंट्री स्कूल का याद नहीं मुझे है भी कुछ। याद नहीं, पर शायद मैं तब खुश ही था। मैं दुखी क्यों हूँ? मैं हमेशा से ही ऐसा क्यों हूँ, बताओ? मुझे तो दुखी नहीं लगते। मतलब तुम अजीब हो, सबसे अलग, सबसे जुदा। तुम बिल्कुल
पॉपकॉर्न जैसे हो, पैकेज पॉपकॉर्न जैसा या थिएटर में बिकता है वैसा? वैसे जिनसे बच्चे आधी रात को खेलते हैं, अपने घरों में उड़ाते हैं। ओह, अच्छा वैसा पॉपकॉर्न। शुरू में ठीक लगता है, आखिर में बहुत हार्ड हो जाते हैं, जिनसे दांत भी टूट सकते हैं। इतने हार्ड? शुरू में या आखिर में सॉल्टी भी हो सकते हैं, कुछ नीचे से जले हुए होते हैं, जिनका टेस्ट अलग होता है, पर अच्छे वो भी होते हैं। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तुम उन्हें अगले दिन भी खा सकते हो। हाँ, काउच में पड़े रहते हैं वो भी। और जो थोड़े सीले हाँ, होते हैं, वही वही। उनमें आवाज़ भी नहीं आती। वो पॉपकॉर्न जिन्हें खाने में बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, पर वो बहुत टेस्टी होते हैं। हाँ, ये बात तो है। वो सॉक्स पर भी चिपक जाते हैं। चावल भी सॉक्स पर चिपक जाते हैं। याद है बचपन में ऐसा बहुत होता था। चावल वाले सॉक्स? बिल्कुल, चावल वाले सॉक्स। बचपन में कहते थे चावल नहीं खाए तो भूत आ जाएगा। वो जब मैं छोटा था ना, और कभी कभी नमक गिरा देता था तो मुझे डरा के साफ करवाते थे। कहते थे नमक का एक एक दाना उठा देना, नहीं तो भूत आ जाएगा। कहीं तुम इसलिए तो दुखी नहीं रहते? अभी मैं गुड हूँ, और भी बेटर हो जाऊंगा। कहते हैं बेटर इज द एनिमी ऑफ गुड। वोल्टेयर। शेक्सपियर। क्या तुमने वाकई कभी वोल्टेयर को पढ़ा है? हाँ, हाई स्कूल में। बेटर हो जाऊंगा। वोल्टेयर। बोलते हैं बहुत बढ़िया, क्या बात। जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। हाई स्कूल में मैंने इस तरह की चीज़ें बहुत पढ़ी हैं, मुझे बहुत मज़ा आता था। बहुत अच्छी बात है। टीवी सीरीज में काम करते हुए तुम खुश कैसे रहते हो? तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है। सबसे ज़रूरी है फोकस करना। एक बार जब आप ठान लेते हैं और उस चीज़ के पीछे जुट जाते हैं तो फिर आपको कोई वो काम करने से रोक नहीं सकता। बस सही दिशा में मेहनत करते रहिए, मंजिल मिल जाएगी। जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा, क्यों ना खुश होकर किया जाए। पर तुम ये सब कर कैसे लेते हो? ये सब से क्या मतलब? ये सब मतलब सब कुछ? हाँ, पर सब कुछ में और क्या? बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें हम यिंग यांग लग रहे हैं? और हाँ? तुम है कि यहाँ चिन चिन चौन लग रहे हैं। क्या हमें मुलाकातें बढ़ानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हाँ, इतना काफ़ी है। तुम्हारी दोस्ती बिल्कुल अच्छी नहीं है, एकदम बेकार है। तुम्हारी बातों का सर पैर नहीं होता है। मैं कई महीनों से डिप्रेशन में हूं और तुम हो कि तुमने मेरी कोई मदद नहीं की। मैं ऑनर एरकन से मिला था। हमने सिर्फ 1 घंटा बात की और मुझे मज़ा आ गया। कितना अच्छा लग रहा था मुझे। गिज़ेम ने ब्रेकअप कर लिया। क्या किया तुमने ऐसा? तुम्हारी बातों से वो कंफ्यूज हो गई थी। बात क्या हुई ये तो बताओ। बिना सिर पैर की बातें जो तुमने उससे की, उस वजह से नशे में न जाने क्या क्या बोला तुमने उसे। मुझे बहुत चढ़ गई थी। मुझे याद नहीं कि मैंने रात उससे क्या कहा था, क्या बातें हुई। तुमने उसे कहा कि सब बेकार है। क्या 20 साल की लड़की से ये सब बातें कहते हैं? तुम भूल गए कि उसके डैड हॉस्पिटल में? तुमने कहा कि सब काम करवा के निकल जाते हैं। उसने कहा अर्दी मुझे तुमसे डर लग रहा है, मुझे तुम्हारे साथ कोई गंदी यादें नहीं चाहिए। और भी बहुत कुछ कह रही थी, जैसे कि असल जिंदगी में भी सब एक्टिंग करते हैं, और तारीफ के बारे में भी वो मुझसे कुछ कह रही थी। उसने कहा वो अपने परिवार के आदमियों जैसा नहीं बनना चाहती, और फिर वो चली गई। किन आदमियों की बात कर रही थी? वो तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। और किसके बारे में बात करेगी वो? और तुम्हारे अलावा दूसरा कौन आदमी है उसके परिवार में? अपने बारे में तुमने उसको ना जाने कितना कुछ कह दिया। तुम बहुत ही दुखी हो, है ना? वैसे तो कहते हैं कि तुम्हें सब पता है, पर मेरे ख्याल से तुमको इतना भी नहीं पता कि किससे क्या बात करनी है। तुम्हें सिर्फ सबकी अटेंशन चाहिए। तुम ही सबसे रईस और सबसे गरीब भी हो। तुम ही सबसे कामयाब हो और तुम ही सबसे नाकामयाब हो। बकवास करने के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, समझे? हमारे लिए तुम बस एक वायरस की तरह हो।
और तुम्हारा ख्याल रखने की सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों के ऊपर है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी वजह से आज मैं इस हालत में हूं। उसके डैड को दिल का दौरा पड़ा और वो हॉस्पिटल में है। उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और तुम स्टेज की बातें कर रहे हो। वो वहां हॉस्पिटल में है और हम फिर भी तुम्हारी बकवास सुने जा रहे हैं। बस अब बहुत हो चुका, बस अब और नहीं, इससे ज्यादा मैं नहीं झेल सकता। आखिर कब समझोगे तुम कि तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं? अब तो सर के बाल भी उड़ चुके हैं। कब तक अपनी जिंदगी ऐसे चलाओगे? क्या बात है? अगर तुमने कोई कोट सुनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बात समझ में आ गई तुम्हारे? गिज़म, अपने बारे में कुछ बताओ तुम। ठीक है, एक मिनट, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी ज़िंदगी का पहला ऑडिशन। ठीक है, अब करते हैं। मैं रेडी हूँ, बदल चुकी हूँ। इसका क्या मतलब है? मैं रेडी हूँ। बदलने से अच्छा क्या हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे बताओ, तुम अल्लाह पर यकीन करते हो क्या? यकीनन अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। फिर तो शैतान को भी मानते होंगे तुम। ठीक है, मेरा मतलब अगर अल्लाह है तो शैतान भी होगा ही। शैतान क्यों नहीं हो सकता, बोलो? हाँ बिल्कुल होगा वो तो। अल्लाह हर तरफ मौजूद हैं। लाखों करोड़ों लोग अल्लाह को मानते हैं, शुरुआत उसके नाम से करते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं, हर चीज़ में शामिल करते हैं। अल्लाह अल्लाह बोलते हैं, बिल्कुल। पर शैतान की बात कोई नहीं करता। मैं कुछ समझा नहीं। देखो, मुझे पता है तुम अच्छे आदमी हो, बल्कि बहुत अच्छे आदमी हो। मैं अच्छा हूँ, सभी अच्छे होते हैं। बस इसी की मैं बात कर रहा था। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें लगता है दुनिया में बुरे लोग भी हैं? देखिए भरतू भाई, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी दुनिया में जरूर होंगे। सही कहा। तुम्हें लगता है कि बुरे लोगों को पता है कि वो बुरे हैं? क्या वो जानते हैं इस बात को? बताओ मुझे। वो जानते हो या ना जानते हो, कोई बात नहीं है। क़यामत के दिन अल्लाह सबको माफ कर देगा भरतू भाई। ठीक है, शुक्रिया। और अगर शैतान क्या? अगर शैतान भी माफ कर दे तो? गुनाहों को अल्लाह बख्शता है। अगर शैतान भी लोगों को बख्श दे, मेरा मतलब मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि बुरे लोग अगर जानते हैं कि वो बुरे हैं तो ये उनके लिए अच्छी चीज़ होती है ना। कभी कभी तो वो अच्छे ज़रूर रहे होंगे, पर अगर शैतान भी लोगों को माफ़ कर दे तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि वो कभी बुरे थे। ज़िंदगी में कभी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या फिर सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है? आपका मतलब क्या है? माफ़ करना, मुझे लगता है कि मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। कोई बात नहीं, अगर कुछ होता है तो फ़ोन करना, मैं आ जाऊँगा। ठीक है, मैं आपके पास ही हूँ। कुछ होता है का क्या मतलब? मतलब कुछ भी होता है तो। ठीक है, ठीक है। दुनिया बड़ी गोल है। हाँ गोल है। ये ज़मीन, हमारी मिट्टी, हमारी धरती माँ, हर चीज़ मिट्टी से बनी है। और ऐसा लोग कहते हैं तो मतलब मिट्टी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो फिर इस मिट्टी का इस्तेमाल हमें अच्छे से करना चाहिए। अगर तुम्हें पागल की तरह खुद से ही बात करनी थी तो मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया तुमने? ज़मीन पर कुल मिलाकर कितना पानी होगा? करीब 3/4। ये तो ज़्यादा है ना? हाँ बिल्कुल। हम मिट्टी की बात करते हैं लेकिन ज़्यादा जगह पानी नहीं घेरी है ना? देखो, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहती, पर फिर भी बताती हूँ, इंसान के जिस्म में भी पानी 3/4 ही है। बिल्कुल सही कहा। तुम यहाँ पर पीकर तो नहीं आए हो ना?
सैरब, मुझे लगता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा। वाह, सब आंखों के सामने होते हुए भी साफ नहीं देख पा रहा हूँ मैं। कभी कभी लगता है कि मेरे दो रूप एक दूसरे से जद्दोजहद कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि मैं शहरों के बीचों बीच नहीं, मैं समंदर के बीच हूँ। पर मैं बाहर जाऊंगा, निकल जाऊंगा बाहर। कहीं तुम मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाले ना बार्तू? हमारे बच्चे कितने क्यूट होंगे ना। ये बातें हम तब करेंगे जब तुम बड़े हो जाओगे, ठीक है? मर्चेपंख, हमारी दोस्ती को कितना वक्त हो गया? वो रात तुम्हें याद है जब हम मिले थे बाहर? पता है, मुझे वो एंगल मिल ही गया जिस एंगल की मुझे बरसों से तलाश थी। तुमने अर्दी के पास से मुझे पिक किया था और फिर सीधा किसी पार्टी में ले गए थे तुम मुझे। और तुमने कहा था कि मुझसे बदसूरत लड़का तुमने पहले कभी नहीं देखा। बाद में पता चला तुम सबका मजाक उड़ाते हो। भाड़ में गई तुम्हारी बकवास। तुम मेरा फ्रेम खराब कर रहे हो। बक 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 ये जा रहे हो। अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। अश वो मेरी जिंदगी की सबसे शानदार गर्मियां थी। हालांकि मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं है, पर एहसास अभी तक है मेरे अंदर। क्या उस एहसास को ही खुशी कहते हैं? जहन्नुम में गई तुम्हारी खुशी, जहन्नुम में गया तुम्हारा एहसास। मुझे सच सच बताना, तुम्हारी बचपन में बहुत ज्यादा पिटाई हुई थी क्या? काश के मारा होता दिखावे के प्यार से तो अच्छा ही। अरे क्या कर रहे हैं? प्यार जाहिर कर रहा हूँ। देखो, जहाँ जाहिर करना चाहिए वहाँ जाहिर करो, समझे? ठीक है। और हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। सफाई कर रहे थे क्या? हाँ, सफाई कर रहा था। तुम जा रहे हो क्या? तुम जा रहे हो क्या? मैं यहाँ आया था ताकि तुमसे माफ़ी मांग सकूं मैं, और अब तुम्हें देखा तो तुम्हें शुक्रिया कहने का मन हो गया मेरा। तुमने उस दिन जो कहा उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो फर्ज था मेरा। वैसे सच कहूं तो तुम्हारा माफी मांगना मुझे बनता माफ भी कर है। दो। इतना काफी है। मैं माफ़ी मांगता हूँ तहे दिल से। मैं शर्मिंदा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? किसी अच्छी जगह ही जा रहे होंगे ना? कहीं समंदर के किनारे। तुम्हें स्विमिंग पसंद है ना? और तुम्हें बोटिंग और स्कूबा भी पसंद है। नए नए लोगों से मिलोगे, जिंदगी अच्छी कटेगी तुम्हारी।
जब वापस आओ तो कॉल ज़रूर करना। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं मैसेज कर दूंगा, क्योंकि बात करना थोड़ा अजीब लग सकता है। इतने लंबे समय से बात भी नहीं की होगी जहाँ तो छोड़ा है वहाँ से दोबारा शुरू करते हैं ना, प्लीज़ प्लीज़ करते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वक्त के साथ सब बदल ही जाते हैं। तुम्हें याद है कि तुम पिछली बार भी मान गए थे? हाँ, पर हर बार ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभी चोट सीधा दिल पर लगती है तो फिर दोबारा बात करना आसान नहीं हो पाता। कसक दिल में रहती है। बिल्कुल, लंबे वक्त तक रहती है। अपना ख्याल रखना। और तुम भी। ये क्या कर रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पर? बस मैं आपसे मिलने आया था। इस तरह भला कौन मिलने आता है? बस भी कीजिए अंकल। क्या बात तो तुम हो भी रही है। कैसे हैं आप? ठीक है आप? ठीक हूँ। हाँ? ये टीवी की बात कर रही थी, इसे शो में काम मिला है क्या? हाँ, ये सच है। तो अब क्या होगा? हाँ बिल्कुल, चिंता मत कीजिए, मैं हूँ, मैं देख लूंगा सब। मैं भला चिंता क्यों करूंगा? ये तो खुशी की बात है। हाँ बिल्कुल खुशी की बात है, बिल्कुल। अच्छा, उसमें पैसे कितने मिलते हैं? पैसे हफ्ते के 40,000 हो जाएंगे या नहीं? हाँ, 40,000 कमाना उतना मुश्किल ये नहीं तो होगा। बहुत अच्छी रकम है बेटा, इससे अच्छा क्या हो सकता है? इतना पैसों से तो मैं उम्रा कर सकता हूँ। क्या तुम मुझे उम्रा कराओगे? अभी इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। पर उम्रा में जाकर करोगे क्या? मजाक कर रहा हूँ। मेरी हर बात पर ध्यान मत दो। उठने के साथ इतनी खुशी, आपको बता दूं रात हो रही है, सुबह नहीं हो रही। दवाइयों का असर है। बाप रे बाप। बस करो बस करो। मैं उसके बारे में नहीं, मैं गिज़म के बारे में बात कर रहा हूँ। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, स्कूल खत्म होने से पहले काम करना चाहिए। अपना फैसला खुद करेगी, जो उसका मन करेगा वो बिल्कुल वैसा ही करेगी। वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। मैंने भी ऑडिशन दिया है, अगर रोल मिलता है तो गिज़म और मैं साथ में काम करेंगे। पता है मैं इतना खुश क्यों हूं? पहले साथ में रहना मुश्किल था, पर अब नहीं है। अब हम साथ में रह सकते हैं, क्यों, है ना? देखो अभी भी हम एक साथ में हैं, तीनों के तीनों हमेशा। अब हम साथ में ही रहेंगे। ठीक है अंकल। इसका जिम्मा तुम पर है, शैतान को हावी मत होने देना। शैतान। बार्तो भाई आप अभी तक सो रहे हैं? पर अभी तो 7 ही बजे है ना? और आपको उठना 7 बजे था। अलार्म लगा के मैं कभी उठ नहीं पाता हूँ। अच्छा हुआ मैंने अलार्म लगा दिया था, वरना मैं लेट हो जाती। मुझे प्यार हो गया है। फिर से हो गया? हाँ, पर इस बार कुछ अलग है।
प्यार प्यार होता है, अलग कैसे हो सकता है? तुम भी ना। आप नहीं समझोगे, छोड़िए। हाँ, मैं क्यों समझूंगा? प्यार हुआ किससे है ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पहेलियां मत बुझाओ, सीधा सीधा बताओ। जाइए, नहीं बताती। शराफत से बता दो, नहीं तो पिटाई होगी तुम्हारी। पिटाई से डर नहीं लगता साहब, बताने से लगता है। बताओ, दिमाग और मत खाओ प्लीज। क्या आप तैयार हैं? अब अपनी लाइन तो कहिए। कौन सी लाइन? हाँ तो बताओ कि तुम्हें किससे प्यार हुआ है। हाँ तो बताओ, तुम्हें किससे प्यार हुआ है? गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है मेरे हीरो? क्या कर रही हो? हिलाओ मत। इनके हाथ में रेजर है, कट जाएगा। काफी टाइम बाद तुम्हें इस कुर्सी पर बैठा देखकर अच्छा लग रहा है। देखना सब ठीक होगा, तुम्हें मजा आएगा। अच्छा सुनो बारतू, दिल लगा के काम करना, बहुत मेहनत करना। पता नहीं दाढ़ी के बिना मैं कैसा दिखने वाला हूँ। पर तुम्हारी दाढ़ी थी कब? चेयरमैन। मुंह मत बनाओ, हंसी मजाक करते रहना चाहिए। मजाक तो अच्छा करो। ऐसी शक्ल के साथ सेट पर जाना अच्छा लगेगा क्या? चेहरे पर स्माइल रखो। और वैसे भी तुम कोई आम एक्टर तो हो नहीं, बल्कि वो एक्टर हो जिसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। भूलूंगा, कैसे भूल सकता हूँ। और ये भी मत भूलना, हर हफ्ते तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा होते रहेंगे। ठीक है। और कोई चीज है जो मुझे नहीं भूलनी है? तुम भूल गई कि तुम मुझसे बात कर रही थी। अरे नहीं नहीं, सुन रही हूँ। बोलो, मैंने क्या कहा? बोलो ना, क्या कहा? मेट्रो बस। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। एक बार हम अपनी लाइंस फिर से देख लें क्या? क्या यहाँ ऐसा ही होता है? शुरुआती एपिसोड में जैसे स्क्रिप्ट में लिखा होता है वैसा ही बोलना होता है, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिल्कुल भी। लोग हमारे ऊपर छतरी पकड़कर ऐसे ही खड़े रहेंगे क्या? ये इनका काम है। पर सनस्ट्रोक तो इन्हें भी हो सकता है ना? देखो गिज़्मो, सेट पर हर इंसान की अपनी अहमियत होती है। तुम्हारा लीड रोल है, तुम्हें सनस्ट्रोक हुआ तो काम रुक जाएगा, इसे सनस्ट्रोक हुआ तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बल्कि ये तो खुश हो जाएगा क्योंकि इसके घर पर बच्चों के पास जाने का मौका मिल जाएगा। सेट पर हमें अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी है। पिछली बार मैंने हाई स्कूल में शेव बनाई थी, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है मुझे। हाँ सच में बहुत हो रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। इंशाल्लाह हमारा ये प्रोजेक्ट हिट होगा और हमारे जो भी कर्जे हैं सब के सब निपट जाएंगे। गुड लक गाइस। अरे वाह, अच्छा। हाँ भाई भाई। तो यहाँ है वो खूबसूरत एक्ट्रेस जिसके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तैयार हो ना? मैं तैयार हूँ, आप तैयार हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं एकदम कैसे हो? झकास हूँ। मैं ठीक हूँ। पता है तुम्हारा रोल बहुत फनी है। हाँ फनी तो है, पर बहुत ज़्यादा अजीब है। मैंने ब्लैक सी लोकल 10 साल किया। सही कहा। हाँ पर वो रोल अलग था। हाँ तो तुम गे नहीं हो? नहीं। हाँ तुम मजाक कर रहे हो ना? मजाक ही होगा, मजाक करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर रोल काफ़ी अजीब है। क्या अजीब है? क्या बताऊँ, मुझे लगता है कि ये रोल मिक्की माउस जैसा फनी है। तुम्हें नहीं लगता ऐसा? हाँ हाँ, हर ब्लैक सी लोकल इस तरह बात करता है। पता है सबके सब पागल हैं। तुमने कभी किसी दूसरे बॉस को आलीशान घर में देखा है? बताओ जरा। हाँ। सबसे ज्यादा मजा लस बकाल में आया था। हाँ। लाज बकाल। बस अपना रोल करो, ये सिर्फ एक टीवी सीरीज है। हाँ शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। इतना मत सोचो, बस अपना रोल करो, बस वही। 40 साल के कीनन ने 20 साल के मेहमत द कॉन्करर का रोल किया और फिर ऐसा होता है? उसकी बेइज्जती हुई। ऐसा होता है, किस्मत है। कार्टर सर आपको ड्रेसिंग रूम में बुलाया है। मिस्टर ओमर अभी आया, मैं बात ही कर रहा था। हम दोबारा मिलेंगे, सीन में साथ ही हैं। अपना काम निपटाओ जाकर। तो हम अपनी लाइंस देख लें? ठीक है। चलो। यार इन छतरियों की इतनी भी क्या जरूरत है? वही तो। हम इनके बिना पिघल नहीं जाएंगे।
साउंड कैमरा। उमर बोयो शॉट 30 सीन 8 टेक 11 डायरेक्टर चलिकारा कैमरा इस सब की जरूरत नहीं है, बस क्लिक करो काफी है। सीन 8 टेक 11 टेक 11। एक्शन। मैं ये जानने के लिए बेकरार हूँ कि तुम्हें किससे प्यार हुआ है। सुनने के लिए तैयार हो? हाँ तो बताओ मुझे, तुम्हें किससे प्यार हुआ है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं किससे प्यार करती हूँ? मुझसे तो नहीं हुआ होगा ना? हुसैन। कट। गिजिम, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, बस ठीक ऐसे है, ही सर। करती रहना, ठीक है? और बारतू, तुम्हारा हम क्या करें? क्या करें मतलब? तुम कोई शब्द बार बार यूज क्यों नहीं करते हो? आपको हाँ? लगता नहीं है ये कुछ ज्यादा ही हो हाँ, जाएगा? मानता हूँ ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ठीक है। वही बात बहुत फनी भी लगेगी। और चाल में थोड़ी और अदाएं लेकर आओ। क्या? हाँ, दिलकश अदाएं लेकर आओ, जैसे हीरोइन की होती है। जैसे वो डांस करने वाले लोग होते हैं ना, वैसे, ठीक वैसे ही। चलो शुरू करें। कैमरा। चलते करते। सीन 8 टेक 12 एक्शन। वही माँ, तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि तुम्हें किससे प्यार हुआ है? सुनने के लिए तैयार हो? क्यों नहीं, क्यों नहीं? बताओ मुझे किससे प्यार हुआ है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं किससे प्यार करती हूँ? कहीं मुझसे तो नहीं हुआ? बोलो। हुसैन। आउच! काट काट, ये हुई ना बात। बहुत अच्छे बात, बहुत अच्छे, शानदार शॉट। पर मैं इसे यूज नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, जाने दो, शॉट अच्छा आ गया है ना, बस। चलो सब लोग अब अगले शॉट की तैयारी करते हैं, ठीक है? अर्दम भाई मुझे एक गिलास पानी देना। कैसा रहा शॉट? शॉट बहुत बढ़िया रहा, लोग खूब हंसे। अच्छा, और तुम्हारी कज़न ने कैसा किया? बहुत अच्छा कर रही है वो, अच्छा शॉट दिया उसने। मेरी बात सुनो, अगर ये प्रोजेक्ट फेल हुआ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट हिट होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा तुम लीड एक्टर कैसे बने? हाँ, उसके पीछे पूरी कहानी है। मैं घर पर बैठा था और मेरे पास काफ़ी महीनों से कोई काम नहीं था। फ़ोन बजा और मैंने नंबर नहीं पहचाना। हाँ। कोई बेकार सी मैनेजर थी लाइन पर। चेयरमैन? हाँ, वही। उसने कहा कि छोटा सा रोल है और मुझे ऑडिशन देना है, तो मैं तैयार हो गया। उसके बाद तुम जानते हो ब्लैक सी सुपर हिट हो गया। जानता हूँ। हाँ। उन्होंने मुझे सीन बताया और उसकी बस एक ही लाइन थी। मैं उदास हो गया, पर पैसे नहीं थे, इसलिए मैं ऑडिशन के लिए गया और मैंने वो लाइन बोली, पर कुछ खास मज़ा नहीं आया। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं ये लाइन बिना एक्सेंट के बोल सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ। मैंने आंखें बंद की और ध्यान लगाया, अपनी सारी एक्सरसाइज भी की, हिम्मत जुटाई और वो लाइन बिना एक्सेंट के बोली। उसके बाद उस रूम का माहौल ही बदल गया, एकदम शांति। फिर डायरेक्टर ने कहा, तुम में तो लीड एक्टर वाली बात है, तुम्हारे तो कई सारे साल ज़ाया हो चुके हैं। फिर क्या था, मैं बिना एक्सेंट के लीड एक्टर बन गया। उन्होंने कहा, वक्त पर बात मत करो, और किस्मत से मुझे यहाँ लीड रोल मिल गया। वाह क्या बात है। और पता है वो लाइन क्या थी? अरे इस कमबख्त ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला। इतनी वाहियात लाइन, पर किस्मत को यही मंजूर था। अरे मेरी किस्मत, उठी किस्मत। क्या कहा? कुछ नहीं, कहानी अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या तुम इतना धीरे बोलोगे तो क्या समझ आएगा? मैं इतना जानता हूँ, अगर ये शो हिट हो गया तो मुझसे ब्लैक सी एक्सेंट फिर से कोई नहीं कराने वाला। मैं अदाना से हूँ। क्या लगता है सब मुझे अदनाली क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप अदना से हैं। हमारी 3 पीढ़ियां अदाना से हैं। तुम जानते हो मेरे असली नाम से मुझे कोई क्यों नहीं बुलाता है? मुझे नहीं पता। असली नाम है सूरज, समंदर और पानी।
और पता है मेरे 3 नाम क्यों हैं? क्योंकि मेरी समंदर जैसी नीली आंखें हैं, सूरज जैसे बाल हैं और मैं एकदम पानी जैसा हार्ड हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत मारिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत मारिए। मेरे काम में किसी को माफ नहीं किया जाता है। क्या हम कट कर सकते हैं? क्या हुआ, कट क्यों किया? हम गाली देकर बात कर सकते हैं। टीवी पर गालियां नहीं दे सकते, ये नहीं समझते? मेरे काम में किसी को माफ नहीं किया जाता। पट्टे। पट्टे यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, उस पर बीप लग जाएगी। तो तुम चाहते हो कि मैं इससे ऐसे बात करूं जैसे ये मेरा बहुत जिगरी दोस्त हो, है ना? समझो तो ये मेरा दुश्मन है। हाँ वो तो है, पर बच्चे भी टीवी देखते हैं, ये सब यूज नहीं कर सकते। समझते क्यों नहीं हो तुम? हद है यार। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसको गोली मारकर इसका सर तोड़ सकता हूँ कि नहीं? हाँ तो उसके सर में पूरी 5 गोलियां मार बस। और क्या मैं इसे अपनी गाड़ी से अच्छी तरह से बांध कर इसे घसीटते हुए पूरे शहर में घुमाऊंगा या फिर नहीं? बिल्कुल घुमाओगे। इसने जो किया उसके लिए इसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्ट के हिसाब से इसका तुम्हारा शादीशुदा बहन के साथ अफेयर है। क्या मैं इसे कमीना बोल सकता हूँ? हाँ वो चलेगा। कमीना बोलता हूँ। हाँ कमीना यूज कर सकते हो, सही है। और मुझे एक बात जाननी थी। मैंने कहा था कि मैं पानी की तरह हार्ड हूँ, लेकिन पानी हार्ड होता है क्या? हाँ तुम्हें पता है जो पानी हम लोग पीते हैं उसमें पीएच रेटिंग होती है, कहीं कहीं पर वो कम होती है और कहीं पर ज्यादा होती है। शायद सच कहूं तो मैं पानी के बारे में ये सब बिल्कुल भी नहीं जानता था। चलो कमीना बोलो और गोली मारो। अच्छा सर, मैं इसे कमीने के बजाय धोखेबाज बोल सकता हूँ क्या? ओमर, इसे सिचुएशन में कमीना ज्यादा सूट करेगा, और जहाँ जो सूट करता है वही कहना चाहिए। ये बात समझते हो ना तुम? चलो कमीना कहो और काम खत्म करो, समझे? लाइट्स कैमरा 3 2 1 एक्शन। हाँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये डायलॉग मुझे बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है। कुछ और नहीं बोल सकते? जैसे कि क्या? अरे डायलॉग चाहिए क्यों? मैं ऐसे सीधे ठोक देता हूँ। हाँ मगर गालियाँ दे नहीं सकते और मरने से पहले ये सब बकवास कौन करता है? तो तुम ही कोई रास्ता बताओ ना। मैं कैसे बताऊं? अरे ये मेरा काम थोड़ी ना है। तो उसके जिस्म में छेद करके उसको लटकाना कैसा रहेगा? अरे अच्छा रहेगा, लेकिन मैं अकेले कैसे करूंगा ये? तो ठीक है, तुम अगले सीन में पड़ोसियों का इंतजार करना और वो आ मैं कह रहा हूँ कुछ और नहीं हो सकता क्या? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस बहुत हो गया, जब समझ आ जाए मुझे बुला लेना। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता ये सब। अच्छा सुनो तो। मुझसे कोई बात मत करो। ओमर, मैंने कहा मुझे बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है। वो अदना वाला आदमी कहाँ गया? मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। चुप हो जाओ, चुप। मुझे मेरे बाल ठीक नहीं लग रहे। क्या बकवास कर रही हो? मैंने खुद तुम्हारे बाल बनाए, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। वो यहाँ आ रहा है। ओह, शायद वही है। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, इतनी देर क्यों लग रही है? शांत हो जाओ। ये वही है जिसके बारे में तुम्हें बताया था। होलियन, ये है। मुझे अदनाली के नाम से जानते हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई अदनाली। आपने मेरे सर पे मार दिया। अच्छा ये बताओ तुम करते क्या हो? मैं बाल संवारता हूँ। बार्बर हूँ मैं, बार्बर।
हसीन बार्बर अधनल। मेरी एक बार्बर की शॉप है, अगर आपको भी दाढ़ी बनवानी हो तो ज़रूर आइएगा और अपने दोस्तों को साथ लाना मत भूलिएगा, मैं उनके भी बाल कटवा दूंगा। हुसैन, और तुम हो कहाँ से? आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं अदना से हूँ और अल्लाह का बंदा हूँ। अयो कट, कमाल का शॉट दिया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मजा आ गया। तो तालियां बजा रहे हैं, क्या बात है। बास्तु सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके साथ एक फोटो ले सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। क्या बात है, हर तरफ तुम्हारी ही चर्चा हो रही है। हाँ, तुम्हें जलन तो नहीं हो रही ना? तुम भी ना। अच्छा यहाँ मत खाओ, मेरे साथ वैन चलो। मैं यहाँ ठीक हूँ। ये कानों की बालियां तुम पर सूट कर रही हैं। हेलो। क्या आपने मुझे पहचाना नहीं बार्थू भाई? हेलो। हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब कैसा चल रहा है? काफी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत बिजी हूँ मैं। मुझे पहचाना नहीं ना? पर तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? जवाब दो। हाँ, बिना बार्थू भाई। देखो, मुझे भाई कहकर मत बुलाओ, ठीक है? बार्थू भाई, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपकी कजिन की सिम। मुझे खुशी है कि हम मिले। मुझे भी है। सीरीज का तो पता नहीं, पर आपके साथ यहाँ मजा आ रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ खा पाऊंगी। जितना खाती हो उतना खा लिया, और कितना खाओगी तुम? मैं और खा सकती हूँ, मेरी तरफ देखिए ना, क्यों जो खा लूं? तुम चाहो वो करो। क्या है बताइए ना। सेट पर जल्दी खाना खाना चाहिए। ठीक है। और तुम्हें अच्छा, डायरेक्टर ऑफ ठीक है। फोटोग्राफी से दूर रहना चाहिए, बिल्कुल दूर। चलो से योगर्ट के साथ खा लो। इस बार सॉल्ट के साथ खा लेती हूँ, पर योगर्ट के साथ ज़्यादा पसंद है। तुम यहाँ खाने पर आई तो सबको भूखा मार दोगी। Sorduklarım toptan yandım.
But I can't شغلتك حياة Gerçek hayat Gerçek hayat Seni olacak Kendinden uzaklaştıracak Gerçek hayat Gerçek hayat Seni olacak Kendinden uzaklaştıracak İnandıklarım evet uzakta Gözlerim gördü ki Gerçekler böyle ısınsa Kabullenmek mi gerek böylece Yaratan bizliyiz onları Hayata tutunmak karanlık mı Seni kendinden uzaklaştıracak gerçek hayat Gerçek hayat Seni kendinden uzaklaştıracak Sözü gerçek hayat Seni yenecek Kendinden uzaklaştıracak